नमो हरिहंताय नमो श्रीधाय नमो हरिहराय नमो वज्राय नमो लोहे सर्वसाधु। नमः शमय सहाराय उत्तम संयम क्या है, इसकी चर्चा करेगी। साधना तो बाद में हुई, संयम की खबर नहीं हो तो साधना करे कौन? अपनी प्रभुता की रक्षा करना संयम है। अपन ने इसमें पहले शब्द आया बहुत अच्छा, सम्यक आत्मनियंत्रण संयम। आत्मा क्या है? आत्मा माने आत्मा नहीं, अपन। अपन कौन है? अपन माने आत्मा या अपन माने हिंदी में शादी के कार्ड में अभी भी लिखते हैं आत्मज, आत्मजा। ये आत्मज क्या है? समझ गए? अपने से जन्म आत्मज, तो अपन तो फिर जी हो गए। अब संयम नहीं हो सकता। अब संयम का ढोंग हो सकता है, संयम का दिखावा हो सकता है, संयम की क्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन संयम नहीं हो सकता। आत्मा माने ये नहीं, ये तो मुर्दा है। आत्मा माने प्रभु, जिसमें से प्रभुता प्रकट होती है। आत्मा माने जिसमें से केवल ज्ञान आता है। आत्मा मतलब जिसमें से रत्नत्रय प्रकट होती है। अब आत्मा माने कौन? पहले ये सोचो, आत्मा माने कौन? यदि यहाँ से लगाओगे तो फिर बस अब कुछ नहीं, अब कुछ बातें नहीं होती। बहुत बढ़िया। सम्यक आत्मनियंत्रण संयम। संयम की परिभाषा सम्यक आत्मनियंत्रण संयम। सम्यक माने इसमें व्यवहार का निषेध किया गया है। सम्यक में व्यवहार का निषेध। व्यवहार का निषेध मतलब जो देहासिक संयम है उसे संयम मानते तो वो सम्यक नहीं है। देहासिक संयम, मन वाणी का संयम, खान पान का संयम, उठने बैठने का संयम, मन वचन काय का संयम बुरा नहीं है। लेकिन संयम कहते हैं इधर नजर ना जाए, इसलिए सम्यक का नजर झटिया चली आती। वे तो बहुत संयमी है, हम तो बहुत संयमी है। 24 घंटा में एक बेर खाउत। अरे
खाने का भाव असंयम है, उल्टा नहीं लेना। मुहिराज का आहारचर्या भी असंयम है। क्या कह रहे हो? भावलिंगी संतों का आहारचर्या असंयम। कि सुनो, तुम्हारी तुलना में तो संयम है, तुम तो खड़े खड़े खा लिए, कहीं भी खा लिए, उनकी तुलना में तो भी संयम है। अव्रति का भेद है आहारचर्या। महाव्रतों के धारण करने पर भी अव्रत है, संयम असंयम है। टोटोमेजी सामने खुलासा किया, टोटोमेजी सामने खुलासा किया। ये अविरत भाव है। चौथे गुण स्थान में अविरत दशा है, वो अलग चीज है। और जब तक यथाख्यात नहीं है तो जितना शेष रहेगा वो भी अविरत है। टोटोमेजी ने किया खुलासा, समझ में आ गया? अब आत्मा माने कौन, स्पष्ट समझ लो। देर की तरफ देख के बोल रहे तो सम्यक नहीं, आत्मा की तरफ देख के बोलो। और आत्मा माने क्या? जिसमें से रत्नत्रय उत्पन्न होती है, केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, अनंत चतुष्टय उत्पन्न होती है, मोक्ष उत्पन्न होता है। इसलिए हमने कहा प्रभुता। अपनी प्रभुता की रक्षा करना संयम है। अपने प्रभुता को, अपने प्रभु को, अपनी प्रभुता को 5 इंद्रिय के विषय भोगों से बचाना संयम है। इंद्रिय क्या है? पंचेंद्रिय के विषय चोर बहु फिरत हैं। काय छो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन बस करो, पंचेंद्रिय मन बस करो, संयम रतन समाल। विषय चोर, विषय चोर, 5 इंद्रिय के विषय चोर बहु फिरत है। जो 5 इंद्रिय के विषयों में लापरवाह हैं, इसका मतलब है वे रत्न है ही नहीं उनके पास। रत्न नहीं है, रत्न वाले ऐसे हो ही नहीं सकते। जिनके पास रत्न होते हैं, रत्नत्रय होते हैं, स्वानुभव होता है, बिल ऐसे काम कर ही नहीं सकते। कौन से काम नहीं कर सकते? कल इसका दृष्टांत सुबह दिया था। 500 करोड़ रुपए का रत्न लेकर जाने वाला चोर भी, 500 करोड़ रुपए का रत्न लेकर जाने वाला चोर तस्कर भी 250 करोड़ का फायदा है उसका। बताओ, एसी में बैठा है, एक सुंदर लड़की आ भी गई, बहुत सुंदर, तुम्हारी भाषा में कहें तो विश्व सुंदरी, और वो उसमें फिदा हो रही है, बातें कर रही है, खिला पिला रही है, पास में बैठना चाहती है, छूट दे रही है पापाचार की। मन नहीं चिढ़े, मन नहीं चिढ़े, जिसको अपनी भाषा में कहेंगे अतिक्रम, अतिक्रम तक नहीं हुआ। बताओ, रत्नत्रय लेकर मोक्ष से जाने वालों के असंयम कैसे? बताओ, मन वचन का कैसे भटकेंगे? जी तो बताओ, कैसे भटकेंगे? इसका मतलब तुम्हें आत्मा की खबर नहीं है। आत्मा की खबर नहीं है, बिग मोबाइल में समय खराब कर रहे, काका की वीडियो देख रहे, काहे को देख रहे? वैसे तुम सूक्ति कहोगे, देख नहीं होगे तो एक जिन मुद्रा है और आत्मा, तो जो बात हो प्रतिज्ञा कर लो, मत करो, हमका करो प्रतिज्ञा। हमारे के वैसे तो प्रतिज्ञा होगी नहीं, अंदर रत्न होंगे तो हो जाएगा। संयम रतन समाल, वे संभालेंगे जिनके पास रतन हो ही है। फिर कुछ नहीं कहने है ही नहीं, दिक्कत तो क्या है? इसलिए इसमें सम्यक शब्द जोड़ा पड़नी सामने। सम्यक बात नहीं, सम्यक शब्द इसलिए जोड़ा है, हमने कपड़े बदल लिए, हमने सिर मुड़ा दिया, हम बुआ को पानी पीने लगे और रोटी खाने लगे शुद्ध, हम संयम हो। संयम नहीं हो गया, भ्रम हो गया। संयम नहीं हुआ, सम्यक सम्यक सम्यक। आहा, सुनो, सिद्धों में और मेरे में कोई अंतर नहीं, और अब अंतर है वो समाप्त करने के लिए संयम। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा सिद्धों में और मेरे में अंतर नहीं है, अंतर नहीं है, अंतर है, उसे समाप्त करने के लिए संयम है। संयम, रक्षा करो। विषय चोर बहु, पंचेंद्रिय मन बस करो। करो, करोगे तो भी, करेंगे तो भी, जिनके पास 500 करोड़ है, 250 करोड़ है, चीखा नहीं, मन नहीं चीखा, ठीक है,
दृष्टांत दे दिया, इसकी विस्तार नहीं कर रहे इसका। बोलो तुम कैसे कहते हो हमारा मन चंचल है? कैसे है? हमें तो नहीं समझ आई। हमें सिद्ध करके बता दो चंचलता। लोग कहते हैं चंचलता बहुत, क्या करें, पंचम काल है, वो का संस्कृति है, संस्कार है। झूठ। पापी आदमी तो सुधर गए, 500 करोड़ की हीरा लेके गए, और तुम परमात्मा बनने जा रहे। पंडित साहब जी कहते थे तुम्हें खबर है तुम कौन हो? मालूम है तुम कौन हो? यही तो दिक्कत है, मालूम ही नहीं हम कौन। हम तो गांव खेड़ा के हैं, क्या करें, गरीब आदमी, ब्याह को मन नहीं है तो सब ब्रह्मचर्य ले लो। रुक जा रुक जा रुक जा, कहिए मत कोई से ब्रह्मचर्य ले लो। ब्रह्मचर्य लेने की चीज नहीं हो। ब्रह्म को जानने के बाद होने वाले आनंद का नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म मतलब क्या? मैं परमात्मा हूँ। ब्रह्म मतलब क्या? मेरे में और सिद्धों में कोई अंतर नहीं है। अरे शरीर है तो अरे शरीर एक दिन को है, हम अनादि अनंत हैं। ऐसा परिणाम ही एक समय का है। हम आनंद करो, एक समय का परिणाम हम नहीं है, शरीर हम नहीं है, भाव हम नहीं है, संयोग हम नहीं है। हाँ, पंडित साहब ने क्या रचनाएं लिखी। तीन लोक के रम्य भोग भी, दादागिरी है हमारी, दादागिरी समझ रहे? आ जाए कोई माई का लाल ठीक आगे बताए थे जय सही नहीं, लंज पंजे छिपे छिपे कागू देख रहे, छिपे छिपे कागू पढ़ रहे, कागू बातें कर रहे। बिल्कुल समझ लेना भैया। अब तुम कहो तो हमसे खुले शब्दों में समझाएं तुम्हें। लिखा है संभोग की तस्वीर है। 100 साल की बुढ़िया जहाँ खांसती हो रोगी, उसके बगल में मुनियों के ठहरने का निषेध है। क्यों? रात को खांसेगी तो स्त्री के खांसने के स्वर से यदि जरा भी उदीड़ना का निमित्त बन गया, वेद की उदीड़ना का निमित्त, तो संभव हो जाएगा कान से। आँख से संभव होता है, कान से संभव होता है। मैथुन की भेद पढ़ो, शरीर का भेद, शरीर का नाम नहीं है, पढ़ो जरा उठा करके। भेद कितने हैं संभव के और मैथुन की। स्मरण करने मात्र से उदीड़ना होती है। बता, वो रेलगाड़ी में लुटा नहीं, शेर सुदर्शन लुटे नहीं, काय नहीं लुटी? बताओ, अंजना लुटी क्यों नहीं? वो सीता द्रौपदी लुटी क्यों नहीं? जिनके हाथ में भगवान, हमें प्रभु, अपने में और प्रभु में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, वो तो कितना उछलेगा, कितना उछलेगा। बोलो, लुट कैसे जाएंगे? कोई हमें बता दिए इतने दिन में यहाँ से लुट जाए, हम तो हमें बताओ, हम देखना चाह रहे नजारा। जब तक ध्रुव की खबर नहीं है, प्रभुता की खबर नहीं है, परमात्मा की खबर नहीं, संयम तो भी धारण करेंगे। संयम लेने की चीज नहीं है, संयम होने की चीज है। कोई करा देंगे, कोई करा देंगे संयम। मन नहीं लागे बौन सो, मल सम जान विषय को त्यागो, फिर कर क्यों जो काहे तुम बिनु कारण दुख हो। जो आत्मा को नहीं जानते हैं वे आत्मा को नहीं जानते ने, वे इसको आत्मा समझते हैं। इसकी इज्जत बचाने के लिए आत्मा की इज्जत खो देती। क्या बोला? इसकी इज्जत बचाने के लिए कोई कहेगा ये कैमरा लगे, कैमरा, तो जाके इज्जत तो बचा रहे। और आत्मा की प्रतिष्ठा चली गई, केवल ज्ञान चला गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, योग्यता चली गई, असंख्यात जन्मों के कर्म कट रहे थे, चले गए, अनंत जन्मों के कर्म कटने का अवसर चला गया। जरा सी मोबाइल में, जरा सी बातों में, लड़कियों से बातें हो रही, रात को पढ़ा रहे। तुम तारण स्वामी हो क्या? तारणहार हो तुम? ध्यान रखना भैया, चाहे कोई भाई हो चाहे कोई बहन हो, यदि ऐसे तारणहार मिले तो उन्हें डोवाहन जाकर करो, डोवन हार समझिए। क्यों? आप तरे और को तारे, आप ही नहीं कर रहे, खुद ही नहीं कर रहे तो डूब रहे, तो डुबाएंगे भी। उन भैया से हमारी बढ़िया से हटेंगे, वे हमारी सारी समस्याएं सॉल्व कर दे।
अरे तेरी समस्या तेरा परमात्मा सॉल्व करेगा। बाहर में कोई भैया नहीं है, बाहर में कोई बिन्नू नहीं है, अरे बाहर में मुनि राजी नहीं है, कोई नहीं है बाहर में कोई तुझे बचाने वाला। तेरा आत्मा ही तेरा तारणहार है। कितनी सुंदर चर्चा है। सम्यक आत्मनियंत्रण। आत्मा माने क्या जी समझ रहे तो अब बात ही शुरू नहीं हुई भाई तुम्हारी। स्वामी जी के पास में एक चेतन कोई साधु था, चेतन साधु, स्थानकवासी साधु चेतन महाराज कोई थे। सुकेल अकड़ गए बिल्कुल आगे स्वामी वाले। पहले तो दूर से कहते फिर रहे थे कि हमसे चर्चा कर लो, हमसे साथ साथ कर लो, हमसे साथ साथ कर लो, कर लो। अब नहीं माने भी आगे बैठ। आधा घंटा दो जने बैठ। गुरुदेव कुछ नहीं बोले आधा घंटा तक। वे बोले चश्मा से दिखता है कि नहीं, चश्मा से चश्मा से दिखता है कि नहीं। सिद्ध करना चाह रहे, देखो चश्मा से दिख रहे हो, देखो चश्मा, उन्हें चश्मा लगा दी थी, कहले चश्मा से दिख रहा हो कि नहीं, देखो देखो। गुरुदेव नहीं बोले तो वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे, जुआ है, हार गया, ऐसा है वैसा है। शांति से उठ के वापस आए। तो सबको बड़ा चंबक हुआ। अपने साथ वाले ब्रह्मचारी हरि भाई जो क्या नाम चुल्ले वो क्या नाम चंदू भाई वगैरह कि आप बोले क्या नहीं, आपको बोलना चाहिए सर। बोले क्या? बे कह रहे चश्मा से दिखाते है कि नहीं, हम कह रहे हैं आँख से दिखत नहीं है। हमारी सेटिंग ही नहीं। हम कह रहे हैं आँख से नहीं दिखत, बे कह रहे चश्मा से दिखत। हाँ, इससे यदि बात चालू होती कि आँख से दिखता है कि नहीं दिखता तो हम बताते कैसे, चर्चा करेगा। सब हमने चूहा कह दिया, हाँ ये चूहा से तुम बिल्ली बन जाओ। हार गए, हम हार गए, हमें कसाई में जीतने नहीं, हार गए। आपका नाम बदनाम हो गया, बहुत ही बढ़िया। हाँ नाम ही नहीं, बदनाम कहाँ हुई? अरे आप इतने बड़े गुरु हो, हमने कब कही हम तो आत्मा है, हम गुरु कब? इतना सा ही बुरा नहीं माना, ना हराने की कोशिश करी। सही बता रहे, भीतरा कथा तो उस दिन हुई थी। ये तो बिजी की से कथा हो रही, जो मोबाइल वे उनकी उतार रहे, उनकी उतार रहे, उन्हें हरा रहे, उन्हें काय को हरा रहे। बिल्कुल हार जाओ, कसाईयों के सामने हार जाओ। समय छोड़ा है। संयम किसका नाम है? भाषा संयम। अब थोड़ा भाषा संयम की बात करें। कसाई के प्रति उत्तर देने का भाव नहीं आना ही संयम है। विरोधियों के विरोध का उत्तर नहीं देने का भाव ही संयम है। निंदकों की निंदा नहीं करने का भाव ही संयम है। क्यों? 1 घंटा भी कौन खराब करे? 1 घंटा हम ध्रुव का पोषण करेंगे, 1 घंटा अपने ध्रुव का पोषण करेंगे। थोड़ा खोटा दृष्टांत है। कबूतर देखिए, कबूतरी, कौआ, कबूतरी ये होते पक्षी, ये अपने अंडों पे बैठे रहते, उसको कहते हैं अंडों को सहते हैं। अब खूब गर्मी पड़ रही तो उड़ करके कहीं पेड़ की छाया में चली जाती है, बैठी रहती है। कोई लड़ के आ जाए तो अपने अंडों में बैठी थी, उनको जवाब दे नहीं जाती, उड़ के जवाब दे नहीं जाती। हम अपने बच्चे नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही सारे विश्व का जवाब देने हम तो नहीं जाएंगे, हम तो आत्मा को सह रहे, हम तो अपने रत्नों को सह रहे। हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास जितने ब्रह्मचारी आते हैं हम उनसे एक ही बात कहते हैं, कभी भी माता पिता के प्रश्नों के जवाब मत दो। तो तुम बिगाड़त हो, बिगाड़त नहीं, सुधारत है। क्यों? चर्चा से आज तक किसी को समझ में नहीं आई। हाँ, तुम्हारी परिणति ही कहे कि ये बेटा संसार के लायक नहीं है, तुम्हारी परिणति कहे। अब यहाँ तो तुम कह रहे हैं ब्रह्मचर्य और घर जाके टीवी देख रहे, तो अम्मा तो कहेगी ब्याह करा। यहाँ के ब्रह्मचर्य और घर जाके मोबाइल घंटा 4-4 घंटा बातें उल्टी सीधी, तो तुम्हारी परिणति बता रही तुम ब्रह्मचर्य के लायक नहीं हो। अच्छी भाषा में बोलो। संयमियों के तो हाथ जोड़ते लोग, तर्क नहीं करते। क्या कह रहे? संयमियों के तो हाथ जोड़ते हैं। भैया कैसी सुंदर परिणति है, ब्रह्मचर्य से ही रहोगे, लगता है ऐसे कहेगा वो। तो बहुत साल पहले कहा था मैंने, बहुत साल पहले जब तक मैंने नौकरी कर रहे थे,
मैंने प्रतिज्ञा की थी, मैं अपने नौकरी में कभी नहीं कहूँगा मैं ब्रह्मचर्य ले रहा हूँ, समाज में प्रवचन करने जाऊँगा कभी नहीं बोलूँगा ब्रह्मचर्य ले रहा हूँ, अपने माता पिता को घर में नहीं बोले मैं ब्रह्मचर्य ले रहा हूँ, कभी नहीं बोला। मैंने उसी समय नेक्स्ट लिखा था, आनंद तो उस दिन आएगा जब सबको ब्रह्मचारी लगेंगे, वे कहेंगे तुम लायक नहीं हो वे कहेंगे तुम लायक नहीं हो। मेरे कॉलेज में प्रोफेसर बोले, जैन साहब तुम्हारी शादी हो कैसे सकती, ऐसी लड़की कैसे मिलेगी तुम्हें, बाजार को खाद नहीं हो, बाजार में पियत नहीं हो, पानी वानी हम ले जाते थे अपना प्रासो, बाहर का खाते पीते नहीं थे, कुछ करते नहीं थे, 21 की उम्र की बात है, आपने खाते पीते थे तो भाई तुम्हें लड़की कैसे मिलेगी। आजकल की लड़की तो सब वही चाहते, होटल घूमो फिरो खाओ पियो, तुम्हें मिलेगी कैसे। तो हमने उनसे कहा नहीं हमारे समाज में तो कल्चर है, बड़े आराम से मिलती है ऐसी लड़की। तो हाँ जैन कल्चर होगा पानी छानने का तो मिल जाएगी, उन्हें विश्वास दिला दिया। हमारे प्रिंसिपल बोले जैन हाथ दिखाना तुम्हारे, हमने दिखा दिए, अरे 2.5 आ दिए जा, तुम निश्चिंत रहो, हम तो निश्चिंत हैं तुम निश्चिंत रहो, हम तो निश्चिंत ही हैं, 2.5 है कि 3 है तुम्हें कहा बिल्कुल नहीं बोलो हमने ब्रह्मचर्य लिया है, तुमने जैसे कहा हम ब्रह्मचर्य ले रहे, परिणति तो होती है नहीं, जरा मोबाइल चलाओ, जरा टीवी चलाओ, जरा सो जाओगे, फिर मंदिर प्रसाद पूजा ढंग से नहीं करोगे, सोई हंसी होने लगेगी और सोई 4 से बम्बार्डिंग होने लगेगी, सब होने लगेगी। ऐसी बात है बिल्कुल, मैं फिर कह रहा हूँ अपना संयम धारण करने के बाद किसी को मत बताओ, जो उपसर्ग नहीं चाहते हो, परिसर नहीं चाहते हो, खास तौर से उपसर्ग, तो कभी भी मत बताओ कि हमने ये परिणति धारण की है। तुम्हारी परिणति की सुगंध फैलना चाहिए लोग में। विजय सेठ सेठानी ने नहीं बताया था किसी को, विजय सेठ सेठानी ने किसी को नहीं बताया था, और सुगंध ऐसी फैली पता नहीं लगी किसी को हाँ, लौकिक उत्सव ध्यान से सुनना, लौकिक उत्सव 100 करने के होते हैं, दिखाने के होते हैं, और अंतरंग उत्सव दिखाने के नहीं होते हैं, गुप्त रहने के होते हैं। ब्रह्मचर्य गुप्त होने का है, संयम गुप्त होने का है। नियम साजी गाथा बोलो, निधि पा करके गुप्त रह करके भोगता है। कोई को टोकना नहीं पड़े, आपको टोकना नहीं पड़े, कहे तुम लोग गली में कहा गए थे, क्यों उनसे कहा देख के बात कर रहे थे, आंख से आंख मिला के बात क्यों कर रहे थे, आंख से आंख मिला के बात क्यों कर रहे थे, रात में बात क्यों कर रहे थे, खड़े खड़े पंडित साहब ने कितनी बार टोका, खड़े खड़े बात मत कर, इसलिए नहीं है ये वो कल्चर है, कल्चर नहीं है। उड़ काय हो रहे हो, बैठे ना अपने न समझाने का टाइम है न समझने का टाइम। आज तक तो कोई समझाने वाला पैदा हुआ नहीं। आदिनाथ भगवान दीक्षा लेने जा रहे थे, गए थे, और उनकी दोनों पत्नियां नहीं समझ पाई, तो रुके नहीं, भी समझा गए। केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान आदिनाथ भगवान को, तो अभी दोनों पत्नी केवल ज्ञान में भी नहीं समझी। अब बताओ नहीं समझी, तुम काहू समझा रहे आदिनाथ भगवान ने किसी को नहीं समझाया, दीक्षा लेके चले गए, केवल ज्ञान लेके आए तो भी नहीं समझाया किसी को। कितना को समझ है, संयम कौन सा बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कुआ को पानी पियो, 8 पे रखी खाओ, ये संयम नहीं सिखा रहा हूँ, ये सिखा रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं प्रभु हूँ। आनंद क्यों नहीं आ रहा आत्मा का, इसलिए नहीं आ रहा। हाँ आत्मा दिखा तो सही, आत्मा में मन तो लगे, आंख बंद करें तो कुछ दिक्कत तो है नहीं, यही तो हम कह रहे हैं। पहले नंबर तुम संयम मत धारण करो, पहले नंबर तुम आत्मा देखो। कैसे देखें कैसा देखें, 2 बात कह रही है, कैसे देखें कैसा देखें। स्वाध्याय के द्वारा गुरुजनों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से करे, प्रसिद्ध ये तू प्रसिद्ध कृपा से उन्होंने कहा तू परमेश्वर है। हाँ हाँ नहीं करो, जे है गड़बड़, तुम भगवान हो। अच्छा निश्चय से कह रहे, यही तो गड़बड़ है, तुम्हें देखना नहीं आता, देखना नहीं आता। फिर सुन लो सभी लोग, तुमको तर्क समझ में आते हैं, उन्हें आत्मा समझ में नहीं आती। कौन सी बात पे असर कर रही है, क्या देखें और कैसे देखें। अपने को प्रभु देखें, क्या देखें मैंने प्रभु देखें, कैसे देखें का प्रवचन चल रहा है, कैसे देखें। तो फिर से हम बोल रहे तर्क आत्मा नहीं देखना देता,
तर्क आत्मा का अंतराय है। तर्कों में नहीं मिलेगा आत्मा। तर्क वितर्क मत करो। लोक में जब जब भी अनुभव होते हैं उसमें तर्क नहीं होता। देख लेना प्रैक्टिकल करके खूब आराम से, जितने का उतने दृष्टांत। लोक में तर्क से कुछ नहीं होता। जैसे ही हमने आत्मा कहा और झट तो मर गए कह रहे हाँ निश्चय नहीं से तो हम भी माना था, शुद्ध नहीं से तो हम भी जाना था, प्रमाण नहीं निक्षेप और लिखिए और समय साथी। तुम कौन गलत अपने घर से कह रहे, जे तुम्हारी तर्क ने सत्यानाश कर दिया। तर्क कह रहा हूँ और सत्यानाश कह रहा हूँ। कैसे देखें? अनुभव से प्रमाण कर रहे हैं और तुम भी अनुभव से प्रमाण करो। देखो लड्डू खाया हमने, तुम भी खाओ। हाँ अरे वाह, बस हो गया। मैं देख रहा हूँ मेरे ज्ञान में गायक है, मैं आत्मा हूँ, तुम्हें भी गायक ही प्रसिद्ध हो रहा है, तुम्हें भी अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही प्रसिद्ध हो रहा है। मैं देख रहा हूँ। अरे आप कह रहे हो तो मुझे प्रसिद्ध हो रहा है, तो हो ही रहा है। फिर से कह रहा हूँ तर्क वितर्क बड़ी बुरी चीज है, बहुत ही बुरी चीज। पंडित साहब ने तो तर्कों में बहुत चोट की है। दृष्टांत दे दें? अब सीधा दृष्टांत तो नहीं मिलेगा, हमें उल्टो मिलेगा। पंकज हम तुम्हें खड़े करके तो छोड़ो, बैठे तुम्हारे नाम के साथ कह दें तुम नंबर 1 के चोर हो, कैसे सम्यक दर्शन होगा? बोले अब तुमने जैसे सोची अच्छा पंडित जी व्यवहार से कह रहे, यदि हम इतनी क्या नहीं कही होती, सीधे कह देते ना कोई के नाम पे, एक को नाम पे, पूरे शरीर में करंट दौड़ जाता सहानुभूति को, और उठते से भूलते नहीं। पंडित जी ने कही तो कही कैसे भरी सभा में हमारा नाम लाओ, और चोर क्या दी, हमने कौन की चोरी करी, हमने तो कछु चोरी नहीं करी। और अब कितनी गुस्सा आई था। भूलो उस दिन भूल जाओ ये चोर, और खाते पीते उठते बैठते कैसे नहीं अनुभव रहेंगे जी। चोर सुन करके तो तुमने नहीं सोचा निश्चय व्यवहार, चोर सुन के तो नहीं कहा कि भाई साहब प्रेम से कहा, करुणा से कहा, वात्सल्य से कहा, अपना समझ के कहा, कुछ नहीं सोची तुमने। वहाँ तो सीधा अटैक हो गया। हम कह रहे तुम भगवान हो बेटे? हाँ कहिए हाँ। अब जल्दी जल्दी दृष्टांत दे रहे, बोलो ये तुम्हारी पत्नी है। हाँ एकदम खुश हो जाते। अब ये पुरस्कार समारोह है ना, किसी पत्नी को अवार्ड मिले 1 लाख रुपए का, नगर में सबसे बढ़िया शराबी का, तो उससे ज़्यादा गुदगुदी सब ससुर को हुई है। ससुर को, पति को, बच्चों को, हमारी मम्मी। अब ये निश्चय व्यवहार कहाँ लगाया? बस बताओ कहाँ लगाया? क्यों? खीर खाई तो खीर में निश्चय व्यवहार कहाँ लगाया तुमने? खीर तो खीर है, खीर में चावल मीठे होते नहीं, दूध मीठा होता नहीं, खरे खर तो शक्कर ही मीठी होती है, परंतु संश्लेष संबंध के कारण एक में एक प्रतिभाषित होते हैं, इसलिए हम कहते हैं खीर मीठी है। वास्तव में देखा जाए तो मिठास तद्दन जुदी है। इतना लंबा भाषण हो तो आप खास समय तो महान निश्चय व्यवहार नहीं लगाते, ब्रह्मांड निक्षेप नहीं लगाते, केवल खीर खाई आनंद आ गया, आत्मा का अनुभव हो गया। प्रभु आप कह रहे मैं परमात्मा हूं तो अवश्य होऊंगा, ये मैं नहीं होऊंगा। ओ अपनी ज्ञानंद साहब का चाह, ये मैं नहीं होऊंगा। आप दिव्य पुरुष हो, आप दिव्य ज्ञानी हो, आप अपने दिव्य ज्ञान से मुझे आत्मा देख रहे हो। अरे तो मैं ये नहीं होऊंगा, ये रागादिक में नहीं होऊंगा, ये कर्म कसाय में नहीं होऊंगा। कितना बढ़िया वर्णन लिखा है, ये मैं नहीं हूँ। अनुभव हो गया, आंखों में आंसू भरा है, ऐसा लिखा है उसमें ज्ञानंद साहब का चार। पहले नक्की करो अपन कौन, अपन ये है तो संयम तो सवाल ही नहीं है। ध्यान रखना, सम्यक्त के बिना संयम कैसे होगा? संयम लेने देने की चीज नहीं है। प्रेगनेंसी हुए तो माँ बने, प्रेग्नेंट ही नहीं हुई तो माँ की उसको नहीं। दूसरे के बच्चे लेके माँ थोड़ी बनती है, प्रेग्नेंट होना पड़ता है तब माँ बनती है। ऐसे पहले सम्यक दर्शन प्रेगनेंसी है, संयम का जन्म होता है, व्रतों का जन्म होता है। क्या लिखा है बड़ा बनारसी दास जी ने, उदय प्रतिज्ञा को गयो प्रतिमाता को ना। उदय भाव, उदय में इसलिए कह रहा हूँ, भजन देकर ध्यान से समझना। जैसे फूल में से स्वयं सुगंध झरती है, ऐसे आत्मा में से संयम झरता है।
अमृत है, यथाख्यात चारित का बीज है, रक्षण है। बोलो आपको सबल बच्चा चाहिए, सबल बच्चा, सबल बच्चा, तो इतना सा बच्चा मिला, इतना सा बच्चा, कैसी सेवा करनी पड़ेगी। जरा सा दूध लग दिया तो फिर ऐसे करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, फिर उसे दूध उगल दिया, फिर ऐसे करना पड़ेगा, फिर एक कपड़ा बांध दीजिए, कपड़े खराब नहीं हुए, फिर लैट्रिन करता है तो लैट्रिन साफ करनी पड़ती है। कितने जतन से रखना पड़ता है उस बच्चे को, तब सबल बेटा मिलता है, समाधि कराने वाला। कदम कदम पे बच्चे की रक्षा करते ना, ऐसे अपने सम्यक्त की रक्षा करो, श्रद्धा की रक्षा करो, ज्ञान चाहिए की रक्षा करो। जरा में ढुलक मुलक मच जाओ, क्या करें, भग जाओ हमारे पास से, न बोल सकते कहेंगे क्या करें, इतना बड़ा भगवान हो के कह रहा क्या करें, इतनी बड़ी प्रभुता देख करके कह रहे क्या करें क्या होता है। फिर कह रहे इतनी थर्ड क्लास भाषा वे ही बोलते हैं जिन्हें अपनी प्रभुता का भान नहीं, अपने प्रभुता का बोध नहीं, वही कह रहे क्या बताएं, तुम लोग सब कह देंगे, अब हमें कुछ नहीं सुनते। बता शादी करने वाला लड़का बोलता है क्या करें, कैसे कमाएंगे, क्या करें, ब्याह हो रहा, क्या करें, वहाँ तो समझ गए संयम किसका नाम है। बिल्कुल ध्यान रखना भैया, संयम के नाम पर सम्यक आत्मनियंत्रण संयम। आत्मनियंत्रण, आत्मा को जानोगे तब तो नियंत्रण करोगे, और इसको जानोगे तो इसका नियंत्रण करोगे। नियंत्रण तो सब कर रहे, बिना नियंत्रण के तो कोई नहीं है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल के बिना तो कहीं कर ही नहीं सकते, सेल्फ कंट्रोल के बिना तो बैठ नहीं पाओगे जरा भी, सेल्फ कंट्रोल के बिना दुकान नहीं खोल पाओगे, सेल्फ कंट्रोल के बिना बच्चे नहीं पाल पाओगे, करके बता दी, सेल्फ कंट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चला पाओगे, अरे सेल्फ कंट्रोल के बिना बोल नहीं पाओगे, हंस नहीं पाओगे सेल्फ कंट्रोल के बिना। कंट्रोल तो सबको है, लेकिन रत्नों की रक्षा के लिए कंट्रोल है कि शरीर की। एक बात बोल गए फिर से बोल रहे, इसकी रक्षा में जितनी तुम्हारा उपयोग लगता है उससे अनंत भाग भी आत्मा की रक्षा में नहीं लगता। ऐसे करते टोटो मजी का है, आत्मा भी है, मैंने उसको तो है में डाल दिया है, और जो जाके तो करनी पड़ा। अब पता पंडित जी खाए बिना तो काम नहीं चला, अब बीमार है यहाँ तो दवाई के बिना तो काम नहीं चला। अब आत्मा के बारे में बोलो जाना एक आध बार, देखो पंडित जी आत्मा है तो अनुभव के बिना तो काम नहीं चलता जी। बोलो कौन से दिन बोले आत्मा है तो अनुभव करे बिना तो काम नहीं चलेगा जी। बोलो घूटो तुम्हारा है, सीना तुम्हारा है, दवाई तुम्हारी है, पैसा तुम्हारा है, सब तुम्हारा, और आत्मा जाने वो भी है वो है को मतलब समझ रहे, थर्ड पर्सन कोई है। श्रीमद जी ने क्या लिखा है, आत्मा पोते आप, आत्मा पोते आप। तुम थर्ड क्लास में क्यों डाल रहे हो उसको। टोडरमल जी की माता रंभा देवी, उन्होंने अपने माता पिता की बड़ी प्रशंसा लिखी, कम नहीं लिखी है, 2 लाइन ही लिखी है, लेकिन उसमें बहुत कुछ लिख दिया उन्होंने। केवल इतना शब्द लिखा है टोडरमल जी ने कि हमारे माता पिता स्तुत गुण हैं। हाँ स्तुत गुण, कितने कम शब्दों में प्रशंसा करती, स्तुत गुण माने सारे स्तुत्य गुण उनमें है। माता क्या बोली, बेटा कमाए चाहे ना कमाए लेकिन रत्नत्रय की आराधना जरूर करे, ज्ञान आराधना जरूर करे, इसके ऊपर वजन मत डालना कमाने का। आपको सुन के ताज्जुब हो, इतनी सुंदर कहानी, मैं पहली बार लिख रहा हूँ उनकी कहानी, उनकी टोडरमल जी की, आप पढ़ के हैरान रह जाओगे। जो काम 11 साल की उम्र में कौन स्वामी ने नहीं किया वो काम इनने किया है। उल्टा में समझना, उनने भी किया है, उनने कुछ और किया है। 11 वर्ष के बालक को पूरा समय सारही कंठाग्र, अष्टसहस्त्री कंठाग्र, 11 साल के बच्चे को पद्मनंदी पंचविंशति का याद, समय सार नाटक याद, पंच परमागम पढ़ लिए, न्याय पढ़ लिए, अलंकार पढ़ लिए 11 साल की उम्र में, और 14 साल की उम्र में जो चिट्ठी लिखी है उनमें इन ग्रंथों के
कोट डाली है ना, कोट। 14 साल की उम्र, 14 साल की उम्र में जो चिट्ठी लिखी रसपूर्ण, और रसपूर्ण चिट्ठी आप समझ सकते हो, 14 साल की उम्र में इन 3 साल में पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो गए वो, बिना मीडिया के, बिना अखबार के। तब वो मुल्तान कितनी दूर है, मुल्तान समझ रहे हो, कम से कम 1,500-2 हज़ार किलोमीटर दूर, जिस समय में रेल नहीं थी, 300 साल पहले रेल नहीं थी, बसें नहीं थी, बैलगाड़ी और ऊँट चलते थे। उस समय उनकी फेमस 11 साल और 14 साल की उम्र में 3 साल में फेमस हो गए। शादी के पहले गवर्नमेंट शादी की टीका लिख दी 17 साल की उम्र में। सम्यक ज्ञान चंद्र का 3 साल लगी और 17 साल के पहले हुआ जी काम। काय का नाम है टोडरमल जी, पढ़ के ऐसा लग रहा है कहाँ गए। हाँ, मैंने कैसे कैसे जी, लेकिन इन्होंने संयम रखा है। कैसा संयम होगा उससे ये काम हुआ होगा। सोच ना, थोड़ा उल्टा कुछ कम्बर्ट भी हो सकता है कोई का। वैसे मुझे तो जहाँ तक मिल रहे हैं अनुमान भाई ऐसे मिल रहे हैं, जो मिली सब जानकारी मिली, पूरा खोज भी चल रही है उसकी। मैंने कोई विश्वास नहीं हो ऐसा, समझ में आया। अब फिर से चलो, मैं भगवान हूँ, कम नहीं हूँ, मेरे में भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसकी रक्षा करो। अब संयम आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, सिखाना नहीं पड़ेगा। वो चोर को सिखाना नहीं पड़ा था, संयम आ गया। ऐसे आत्मा को अनुभव करने वाले को संयम सिखाना नहीं पड़ेगा। पूरा वजन काय पे है, आत्मा पर। वो खाना पीना की बात नहीं कर रहे हैं हम, खाने पीने के संयम के नाम पे तो लड़ाइयाँ मच रही हैं। पंडित साहब ने मूल से उठाया, मूल से, सम्यक आत्मनियंत्रण संयम। पहली लाइन में परिभाषा हो गई बढ़िया। आत्मा माने क्या, जड़ता नहीं हो जानी चाहिए क्रियाओं के नाम पर। इतने मतभेद है एक दूसरे को, इसलिए हम सर्टिफिकेट देते तो बहुत शिथिलाचार है। काहे भगवान आत्मा है कि नहीं, पहले ये तो देखो। और क्या गलती है, इतनी सी बात है तो उपमोहन कर देंगी, स्थितिकरण कर देंगी। सो नहीं, वे पानी ऐसो पिए थे, वे दूध ऐसो खा लिए थे, और वे इतने दिन को अचार खा लिए थे और उठा के मक्खी फेंक दी। अरे आत्मा है पहले भी। उदय के भेद तो बहुत दिखाई देंगे, ध्यान रखना, खाने पीने में उदय के भेद तो असंख्यात हैं। बोलूं बहुत अच्छी भाषा, साहित्यिक भाषा। औदैहिक वैविध्यता में जिन्हें पारिणामिक दिखाई दे, इसका नाम संयम। औदैहिक वैविध्य, औदैहिक भाव के वैविध्य बात बहुत होंगे। हमारे भाव सदा एक से नहीं होंगे, कल और खराब भी हो सकते और अच्छे भी हो सकते। औदैहिक भाव तो खराब भी हो सकते, अच्छे भी हो सकते, तुम्हारे भी हमारे भी। झट मिल गया मौका, बदनाम, बस खत्म, इतनी जल्दी हो गए बदनाम। जैसे का फायदा होगा क्रियाकांड के आधार से, ऐसे बिल्कुल ऐसे छेड़ छाड़। अरे भगवान तो देखो पहले, सरल दृष्टांत दे रही। सम्यक दर्शन के बिना उपगुण स्थितिकरण वात्सल्य का संयम नहीं आ सकता। कैसे नहीं आ सकता? दृष्टांत, बहुत सरल दृष्टांत। बोलो भाई, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए और 1 करोड़ रसगुल्ला गिर जाए, बताओ क्या करोगे? रसगुल्ला गिर जाए तो क्या करोगे? नहीं कोशिश करोगे उठाने की। और 1 करोड़ का हीरा गिरे तो सोच लो, 1 करोड़ का हीरा और गटर बहुत गंदी है, बोलो बदबूदार, बोलो भाई सेप्टिक टैंक फटो है भाई, सेप्टिक टैंक की बदबू देगी। बोलो क्या करोगे? कि पंडित चाहे कुछ हो जाए, ओगमन स्थिति का इसका नाम है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, बदनाम नहीं करेंगे और ऐसे निकालेंगे, चाहे कुछ हो जाए। और रसगुल्ला हुए तो है, तो जो है कर रहे भी रसगुल्ला समझ रहे, साधर्मी को भगवान नहीं समझ रहे। साधर्मी को भगवान समझने वाले कभी छोड़ते। श्रीपाल जी ने क्या कहा था अपनी पत्नी से? श्रीपाल ने जी ने मैंने सुंदरी को कहा था, हम तुमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे और कहीं पे नहीं छोड़ेंगे। क्या मतलब निकला? ये कहीं का नहीं छोड़ेंगे और कहीं पे नहीं छोड़ेंगे।
समझ आई मुकेश? क्या कहीं का नहीं छोड़ेंगी, हम तुम्हें कहीं को नहीं छोड़ेंगे। सुनते से कैसा लगता है? कहीं को नहीं छोड़ोगे, कहीं को नहीं छोड़ेंगे, चार गति के लायक नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, और कहीं पे नहीं छोड़ेंगे चार गति। व्यवहार ऐसे है उपवन स्थितिकरण का, उपवन स्थितिकरण का व्यवहार कहीं नहीं छोड़ेंगे। आ जा, आनंद तो तब आए तुम्हारे आस पास मक्खी मंडराएं, मक्खी मतलब मधुमक्खी, इतना बढ़िया फूल का जैसा तुम्हारा जीवन हो। कल सोनू भैया का पत्र आया, ब्रह्मचारी लोग समाज में सुगंध रहित फूल की तरह हैं, सुगंध रहित फूल जैसे दिखाई दे रहे। हम चाहते हैं सुगंधित फूल हो, सुगंधित होने चाहिए। सुगंध के लिए बाहर से कोशिश मत करो, अंदर से कोशिश कर। हम तो इतना सुखा थे, इतने अच्छे कपड़े पहने थे, इतना त्याग हुआ, अरे फिर बाहर से क्यों मुर्दा हो? कहा मुर्दा हो, इधर से क्यों बोलते हो? हम तो बहुत अच्छे हैं। कहाँ अच्छे हो बताओ? यहाँ से अच्छे बता रहे नहीं, पहले अंदर से अच्छे बताओ। मैं परमात्मा हूँ। अमृतचंद स्वामी की याद आती प्रवचन सारणी में, ए मोक्ष अधिकारी हम खड़े, आ जा आ जा, आओ बेटा, हमें चिंता क्या कर रहे, आ जा, हमें है कहाँ से विकार सताया हमें, बोलो सताया तो बता दी हमें एक बार। देखो कितना सुंदर मार्ग, कितना सरल मार्ग। पहली शर्त है अपने को परमात्मा अनुभव करो, तब अपने आप होगा। अब कछु नहीं करने। औदैहिक वैविध्यता दिखाई नहीं देती, औदैहिक वैविध्यता। नए लोग बैठे तो समझना, जो कर्म के उदय में अलग अलग दशाएं बनती, इसको कहते हैं कर्मोदय की वैविध्य दशा, विचित्र दशाएं। सरल दृष्टांत दे रहे, नए लोग भी बैठे ना, उनके स्वाध्याय में नहीं मालूम औदैहिक क्या है। बोलो भाई, तुम भारत से अमेरिका जा रहे हो और पूरी बस में, बस नहीं हवाई जहाज में, पूरे हवाई जहाज में उर्दू क्या कहलाती हुई, जर्मनी वाली हैं, फ्रांस वाली हैं, लंदन वाले हैं, इंग्लैंड के हैं, अंग्रेजी बोले वाले हैं, और एक आदमी हिंदी नहीं बोल रहा, तो तुम्हें कैसा लगेगा? 24 घंटा सब अंग्रेजी में बोल रहे, कोई जर्मनी में, कोई फ्रांस में, अपन समझ में ही नहीं आ रही, कोई चांग चांग चूच चूच कह रहा है। अब अपन समझ में नहीं आ रही, रूसी भाषा बोल रहे सब, अपन समझ में नहीं आ रही, अपन कैसे लग रहा है बोलो? अकेले बैठे कैसा लग रहा पंकज? और इतने में ही एक मुस्लिम भाई बैठा था, वो उर्दू में बोला, भाई तशरीफ लाओ। उसकी आवाज़ सुनते से अरे कौन, माँ के पास गए, कहा भाई तुम कहाँ से? हम तो मध्य प्रदेश के। अरे तो एमपी के तो हम भी। अब देखो वो कौन जाति का है ये देख रहे, और तुम्हें कैसे प्रेम होगा? अच्छा एमपी के तो हम भी हैं। तुम कि खनिया दाना? अरे खनिया दाना के तो हम ही हैं। अरे तो खनिया दाना तुम। अब देखो गाढ़ प्रेम होता जा रहा है। अब उससे कोई मतलब नहीं विविधता से कि तुम मुसलमान हो हम जैन, वहाँ से कोई मतलब नहीं। तुम्हारी उर्दू है हमारी हिंदी, कोई मतलब नहीं। तुम का खाता हम का खाते, कोई मतलब नहीं। उस समय केवल कान से भाषा सुनने से कितना प्रेम हो गया। कहाँ जा रहे? अमेरिका। अरे तो हम ही वही जा रहे। तुम कि वही काम से? अरे वही काम से तो हम जा रहे। तो फिर संग ठहरेंगे हम, संग भोजन यहाँ हो, ठीक है। मतलब कहाँ होने लगा? कहाँ रहते हो? कि भाई बस स्टैंड की यात्रा हमारी दुकान है, बात अब तुम्हारी दुकान है। अरे आइंदा मिलेंगे, लो आइंदा मिलेंगे। कितना प्रेम से बातचीत हो गई, ये तो देखो। बोलो दो ब्रह्मचारी भाई बहन, दो बहन और दो भाई अलग अलग हो, देख के प्रेम नहीं चलता। एक दूसरे को उपवन स्थितिकरण सेवा करने का भाव नहीं हो, समाधि करने कराने का भाव नहीं हो, तो काहे के सम्यक दृष्टि? पूरी लिस्ट बता दी, समाधि करने कराने का भाव नहीं आता। कैसे नहीं आता? विश्व में, अच्छी भाषा बोलो बढ़िया, विश्व में सर्वोत्तम काम है समाधि करना, समाधि करना, और सर्वोत्तम उपकार है समाधि कराना। क्या बोल रहे? बोलो क्या बोला? विश्व में दो ही काम उत्तम है, समाधि करना, समाधि करने के फल में मोक्ष होता है, पता है? महावीर भगवान ने समाधि करी, पहुंच गए। पंडित मरण, पंडित मरण, मोक्ष गए। समाधि का फल है मोक्ष, सर्वोत्तम कार्य है वो, और सर्वोत्तम उपकार है परोपकार, दूसरे की समाधि में निमित्त बनना। समाधि मैंने मार डालना नहीं हो, ध्यान रखना। लोग क्या सोचे, अच्छा तुम मरोगे तो हम मार डालेंगे,
सेवा कर देंगे और क्या करें, बांटे मरोगे सेवा कर देंगे। ये नहीं, समाधि मने रत्नत्रय में निमित्त बनना। मैं भी आत्मा हूँ बेटा, तुम भी आत्मा, देखो ये समाधि का निमित्त है। हम तुम्हारी समाधि करा रहे, समझ में आ रही? अच्छा, हमरे मोड़ा की समाधि करा रहे। असल में समाधि सुनी नहीं, हमने मरण सुना है। समाधि से ज़्यादा खतरनाक लगता है मरण। समाधि में निमित्त है। गुरु शिष्य की समाधि में निमित्त होती है, अर्थात आत्मज्ञान देते हैं, तत्व ज्ञान देते हैं। अच्छी सरल भाषा में बोलो, बड़ी रबड़ी वाली भाषा में प्रभुता का भान देते। तू प्रभु है बेटा, तुम प्रभु हो। सबको क्या लगता है सुमत के पास जाने का है, मोड़ा मोड़ी चले जाते, कहाँ चले जाते, हम रबड़ी खुआते, रबड़ी खवाई खवाई। तू तो परमात्मा है, तू तो भगवान है, और तुम कह के तो गधा कहीं के। तुम गधा कहोगे तो मैं तो बेचेंगे वहाँ से, हमारे घर में तो आएंगे। अरे भाई गजब गजब बात है, क्या करें। सम्यक आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण, आत्मा में दम है। आत्मा नहीं क्या है, अपन, आत्मा माने अपन, आत्मा नहीं क्या है। आत्मा कहते थे थर्ड पर्सन बन जाता है वो, साहित्य में तो सही हो, लेकिन आत्मा कहते सही टोटल के सामने लिखा है, मानो किसी और की ही कथा कर रहा है कोई आत्मा स्पेशल। आई बात समझ आ रही? समझना। आज पर नियंत्रण, नियंत्रण, अब नियंत्रण का मतलब बोलो, आत्मा को जानने पर, सुनो इधर देखो, आत्मा को जानने के बाद, इधर देखो, आत्मा को जानने के बाद उपयोग कहीं जाता नहीं, इसका नाम नियंत्रण। नियंत्रण करने का नाम नहीं है चुप 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 चुप। बोलो भाई, यहाँ शोरगुल हो जाए तो क्या करोगे? क्या करोगे? कोई अभी शोरगुल हो जाए तो क्या करोगे? तो तुम बोले चुप चुप, बेगेला चुप चुप, बेगेला चुप चुप, कोला खत्म होगी और हो रहा, सब एक दूसरे को चुप कराते लगे। अरे सब चुप हो जाओ, मत बोलो, मत बोलो, मत रोको, मत टोको, नियंत्रण हो गया। अब यहाँ लगाओ, आत्मनियंत्रण का क्या मतलब है? ज्ञान को रोकने की कोशिश मत करो। कान से सुन मत लगी क्यों राग हो जाए, देख मत लगी क्यों राग हो जाए, सुन मत लगी क्यों राग हो जाए, जो नियंत्रण थोड़ी है। आत्मा के ज्ञान को मत रोको। बहुत उल्टी उल्टी लग रही होगी, अपन ने तो सुना रोको। पप्पू की भाषा में कहते हैं रोको, और परमार्थ की भाषा में कहते हैं ज्ञान को लोका लोक को जानने दो, क्योंकि तू प्रभु है, तू अप्रभावी है, तू ध्रुव है। तू लोक को जानकर लोक रूप नहीं होगा, तू गेह को जानकर गेह रूप नहीं होगा। सुन, तू राग रूप नहीं पढ़ना मेगा, नहीं पढ़ना मेगा, नहीं पढ़ना मेगा। अपने प्रभु को जान करके अब हमें गाय को डर। जय नियंत्रण, आत्मनियंत्रण, नियंत्रण भगवान खींच 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 के तो लुट गया आत्मा। थोड़ा जी साहब की भाषा में बोलो, जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होती, अर्थात ज्ञान को सर्वत्र जाने दो, जाने दो, जाने दो माने जानने में आने दो। आप प्रभावी देखते जाओ बस। पंडित जी बंद नहीं होएगा, ऐसे ऐसे भाव आएंगे तो बंद नहीं होगा। बंद, आत्मा बंद को छूता नहीं है, मोक्ष अधिकार। आत्मा बंद को कदापि कदापि स्पर्श नहीं करता। कहाँ लगे तुम बंद बंद, निडर रहो, चौड़ी छाती। भगवान की संतान है ब्रह्मचारी, चौड़ी छाती घुमा। लेकिन उल्टी अर्थ निकाल रहे, उल्टी अर्थ दिक्कत है। अब हम ये बात सच्ची कह रहे थे, उल्टी उल्टी अर्थ। जब तक आत्मा नहीं जानोगे, नियंत्रण नहीं होगा। तो क्या हुई है बता दे, क्या होगा हम बता दे, तुम्हारी भाषा में तुम्हें बता दे रहे। जब नियंत्रण नहीं होता है तो गाय बैल की तरह, ढोरों की तरह अपने आप को हाँकती, घेरती, घेरती, समझ गए? गाय बैल को कैसे करते, नहीं समझ? ऐसे अपन अपनी आत्मा को, अरे पाप कर, क्या कर रहे, नहीं करो, नहीं करो, अरे क्या सुन, नहीं 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 नहीं, तो क्या कर रहे हो तुम? आत्मा के आनंद में संयम होता है कि आत्मा को घेरने में संयम होता है? और आत्मा को घेरने वाला तो दुखी होगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। और मैं तो बाढ़ की तरह आ रही ज्ञान के की, पंचेंद्रिय के विषय ज्ञान के गए तो बाढ़ की तरह आ रहे हैं। क्या शब्द लिखा है उसके लिए, रोका नहीं जा सकता, अनिवार्य तो शब्द है, उसका बहुत अच्छा शब्द है। ज्ञान में गे माने अप्रतिबंधित है, माने क्या प्रतिबंध को प्राप्त नहीं होते, रुकते नहीं हैं, आते ही हैं, झलकते हैं। बहुत है, कोई बात नहीं, भाषा है, याद करने की बात।
ज्ञान में गे रोके नहीं जा सकते। तो अप्रभावी देख के मस्त रहो, बंद की डर मत करो, मस्त रहो, वजह संयम हो गया। नियंत्रण किसे कहते हैं कि करना पड़े नहीं और हो जाए। नियंत्रण करना पड़े नहीं और हो जाए, इसका नाम है नियंत्रण। दृष्टांत तो बहुत दे देंगे हम आपको, नियंत्रण करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिखाए पूत दरबार नहीं जा पाते। ऐसे आत्मा का आनंद करने वालों को संयम सिखाना नहीं पड़ेगा, और आत्मा का आनंद नहीं होगा उन्हें संयम सिखा सकते ही नहीं। दो बातें कह जल्दी, क्या कहा? जो आत्मा को नहीं जानते उन्हें संयम सिखा नहीं सकते, और जो आत्मा नहीं जानते उन्हें सिखा भी नहीं सकते। सीख रहे हो? कुछ बाहर का काम थोड़ी है। मातृत्व का जन्म संतान की उत्पत्ति होने पर होती है। वो नकली फिल्म की हीरोइन का छू कर ले, वो माँ जैसा मातृत्व नहीं दे सकती, वो एक्टिंग दिखा देगी। ऐसे दिखावटी क्रिया मत करो, बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो। विचार करना। चलो आगे। परमानंदमय उत्तम संयम। पंडित साहब ने कैसे बोले? कल चल गई अलग ही चर्चा, थोड़ा सा बता दे रहे, कल चला गया। परमानंदमय। अच्छा तुम ही फील करो परमानंद हो रहा कि नहीं हो रहा। परमानंद किसे कहते हैं? जिसको सुनना ध्यान से, अच्छी बात है। परमानंद किसे कहते हैं? अब ये शब्द ही तो है, भाववाचक संज्ञा है। परमानंद जिसमें किसी से शिकायत नहीं। आनंद में शिकायत कैसी और शिकायत में आनंद कैसा? परमानंदमय मतलब किसी के प्रति तुम्हें हमारे मर जा रहे हैं, सामायिक को आनंद नहीं ले पा रहे। अरे सामायिक आनंद में जो क्या करेगा, ये क्या करेगा? परमानंदमय। खूब ताकत लगाना, समझने में मेहनत लगाना। संयम का नाम लेते से ही मन बोझिल हो जाता है। काहे? तो हम ब्रह्मचर्य ले रहे, तो फिर मोबाइल नहीं देखने पड़े, नहीं देखते आइसक्रीम। फिर अब कई बार पुटिया ने पड़ा था, एक काम करो तुम दीक्षा ले लो, फिर शुद्ध आइसक्रीम बनवा देंगे एक आध दिन, बाकी 16 की काय में वो फ्रीज में। आनंद परमानंद कैसे कहते हैं? परमानंद विषयों की शिकायत नहीं, संयोग की शिकायत नहीं, कर्मों की शिकायत नहीं, उपसर्ग की शिकायत नहीं, परिचय की शिकायत नहीं, परमानंद। कल दृष्टांत दे दीजिए परमानंद के दृष्टांत। बोले भाई 1 करोड़ रुपया मिले, अचल 1 करोड़ रुपये मिले और एक थप्पड़, तो एक थप्पड़ मारने वाली कितनी शिकायत करोगी? अरे थप्पड़ मारना जम क्या है, कांग्रेस को निशान बना दबाने। बोलो अचल कितनी गुस्सा आएगी तुम्हें बाकी ऊपर? और फिर 1 करोड़ और मिले दूसरे थप्पड़ पे भी, तो खुश होगी दुखी? अरे बोला जी कैसी गजब है। जो कैसा परमानंद, थप्पड़ पे थप्पड़ मिल रहे हैं मुझे खुश कि पंडित जी 1 करोड़ रुपये एक थप्पड़ के हैं। परमानंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब समझ लो एक दांत टूट गया, लेकिन उस एक दांत टूटने में 10 करोड़ मिले, तो अब कहाँ हो रहा है? शिकायत कछु शिकायत नहीं, एक दांत टूट गया भले कि पंडित जी 10 करोड़ एक दांत से क्या दिक्कत है, 31 दांतों से खा लेंगे, लेकिन पैसा तो मिल गया। बोलो परमानंद में कोई शिकायत नहीं होती। ऐसे ही उपसर्ग की शिकायत नहीं, परिचय की शिकायत नहीं। तुम ऐसे कहा बैठे, तुम हमारा दिमाग खराब कर दिए, तुम इधर हमारा दिमाग खराब। अरे अच्छी बात से बोलो, आत्मा को जानने वाले का दिमाग खराब करने वाला पैदा ही नहीं हो। जा करो, कौन में दम है, करो पैदा, हमारा दिमाग खराब करके बताओ। अब जो इसको माने बैठा वो तो मुश्किल है। उनकी तो लड़ाई मचत है। का तुमने फोटो में हमें का इग्नोर कर दो, तने ऐसे कैमरा कर दी थी, हमारा सोइए जाता। हमारा नाम का नहीं डालो सचिन, तुमने अपना नाम इनको डाल दो, इनको डाल, हमारा नाम ना डालो। अब सम्यक दर्शन तो कहो, एक तरफ सचिन मुकदमा, तुम दर्शन वो नहीं घात कर भी आए थे कि सचिन को घात कर भी आए थे? इससे तो बड़ी आफत है, सीधी बात है। आत्मा नियंत्रण किसका नाम है? परमानंदमय संयम, उत्तम संयम। पहचान है, परमानंद है तो संयम है, सीधी सी बात है। और परमानंद नहीं है तो वही तो असंयम है। जल्दी बोल गए हम।
दुखी होना असंयम का काम है। दुखी हैं वे असंयमी हैं और असंयमी सदा दुखी हैं। लिख लो, ढूंढियो, ऐसे खूब मिलेंगे लोग। ब्रह्मचारी होकर दुखी व्यक्त कर रहा, हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, हम दुखी हैं। मुझे देख के ताज्जुब होता है, मेरे से मिलने में डर लग रहा है, मेरे से बातें करने में डर लग रहा है। हम समझ गए दुखी हो। दारू पीने वाला दूध पीने वाले से बात ही नहीं करेगा, बात तो सही है। और नहीं तो बताओ, दो भाषा वाले व्यक्ति एक भाषा के वजह से मिल गए, सही है, अलग अलग मिल गई, बहुत चर्चा है दिमाग में। बिल्कुल असंयम, हाँ फिर से बोलो, लक्षण दुखी है वो असंयमी है, और असंयमी सदा, जल्दी बोल गई, समय तो हो गया। असंयमी सदा, नहीं पंडित जी हम नहीं मानेंगे, हम तो असंयमियों को हंसते हुए देख रहे टीवी के सामने, यार खूब हंस रहे थे वे तो, रात को खा के हंस रहे थे वे तो कमा के मजा कर रहे थे। तुम कह रहे सदा दुखी, जी समझ ना सब जाते जाते, सदा दुखी कैसे हो गई? तो तुम्हें एक भ्रम हो गया। सभी लोग सुनना ध्यान से, बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहा हूँ, है ना, सभी लोग ध्यान से सुनना। हंसने वाले को भी जैन दर्शन में दुखी कहा है। दुख के दो भेद हैं, एक आर्त ध्यान और एक रौद्र ध्यान। पांच इंद्रिय के विषय में दुखी होना ये आर्त ध्यान है, और पांच इंद्रिय के विषयों में खुश होना ये रौद्र ध्यान है। अब बोलो दुखी हो गया? नहीं, हंसना दुखी है। मरीके से चूहे कहाँ है? बनारसी दास ने लिखा, कौन है? मरीके से चूहे, मरीके से चूहे हैं, तुम हंस रहे हो, हंस रहे हो। हंसना दुख का भेद है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान दुख का भेद है, सिद्ध कर चुके पहले के प्रवचनों में, इसलिए अभी सिद्ध नहीं कर रहे। रौद्र ध्यान दुख सिद्ध किया है मैंने पहले। ऊपर से हंसते हैं, अंदर से खबर ही नहीं पड़ती। समझ में आ गई भैया? विचार करना, चर्चा तो कभी खत्म ही नहीं होगी, करना तुम्हें पड़ेगी। चर्चा खत्म करो और अनुभव करो, समझ में आ जाएगी। ऐसे कोई हाथ आदमी सुखी बैठो तो हाथ खड़ा कर दे, पंडित जी हमें पत्नी से कोई दुख नहीं है, पति से कोई दुख नहीं है, बच्चों से कोई दुख नहीं है, आज तक की तारीख में कोई दुख नहीं है। आज तक की तारीख में तो छोड़ो, एक पल की बता दे, एक पल की बता दे, दुखी ना हो तो बता देना, ढूंढ ढूंढ के बता देना, नहीं तो हम बता देंगे। घरों में जाके देखो तो एक पहला डायलॉग शुरू कहाँ से हो, अब कहा बताएं निभ रहे। अब जग जाने सब कह रही है, सब कह रही, वो तो हम जैसे हैं जो इनके साथ निभ रहे, और कोई होती और कोई हो तो समझ लेना सब अपने दिख जाए। सुनो भाई, अनंत दुख नहीं भोगना हो तो अपने को आत्मा जानो, अनंत दुख नहीं भोगना हो तो अपने को परमात्मा जानो। आत्मा और परमात्मा में अंतर नहीं है। अब रक्षा करते हुए संयम हो जाएगा, बाकी चर्चा बाद में करेंगे। पर अभी तो बहुत अच्छी लाइन लिखी है इसमें, करेंगे इसके बाद। ओम नमः शिवाय।